आज सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई मामले में एक लैंडमार्क फैसला आया है जिसका असर बिहार बोर्ड सहित सभी स्टेट बोर्ड और अन्य सेंट्रल बोर्ड पर पड़ेगा। सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त मार्क्स को फाइनल मानने की पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर इस फैसले का क्या महत्व है जो लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देते हैं या किसी अन्य सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सभी पर एक समान रूप से लागू होता है, एक विधि के रूप में। आज 7 जनवरी 2022 को जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम पॉलिसी के खंड 28 को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा। पीठ ने आगे निर्देश दिया है कि सीबीएसई उम्मीदवार को रिजल्ट की अंतिम घोषणा के लिए प्राप्त 2 अंकों में से बेहतर को स्वीकार करने का विकल्प प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में सीबीएसई से कहा था कि वह कक्षा 12 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अंकों को मानक फार्मूले के अनुसार अंतिम मानने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। दूसरे शब्दों में अगर आप समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्टूडेंट्स एनुअल में अच्छा नहीं किया है या एनुअल में जो भी उसको मार्क्स आया और वो चाहता है कि हम इम्प्रूवमेंट दें और बेहतर करें, लेकिन जो अगला एग्ज़ाम वो देता है उसमें ज़्यादा आने की अपेक्षा और कम आ जाता है, तो बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड का नियम ये है कि जो इम्प्रूवमेंट वाला मार्क्स है वही फाइनल हो जाता है। सपोज आपने 500 के अंक में अगर आपने 300 नंबर एनुअल में प्राप्त किया टोटल और आप हैप्पी नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो आप अगला एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दीजिएगा जब भी होगा और उसमें आपको 290 आ गए, यानी एनुअल में 300 और इम्प्रूवमेंट में 290। बिहार बोर्ड का या अन्य बोर्ड का पॉलिसी कहता है कि अब आप इम्प्रूवमेंट वाला ही मार्क्स आपका फाइनल रह जाएगा, पहले वाला मार्क्स आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि 300 की जगह पर 290 अंक से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि छात्र के पास चॉइस होना चाहिए कि वह वो वाला रखे, एनुअल वाला या फिर इम्प्रूवमेंट वाला, जो बेटर होगा, जो ज़्यादा होगा दोनों में वही रखेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। जस्टिस खानविलकर, जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने कहा है कि छात्र केवल अपने मूल अंक के परिणामों को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं और उनके द्वारा लिए गए प्रवेश प्रभावित होंगे यदि उनके द्वारा इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त कम अंकों पर विचार किया जाता है। तो सीबीएसई ने अपने हलफनामे में जो एफिडेविट दिया था उसमें कहा था कि उसकी पॉलिसी है आंशिक संशोधन किया है ताकि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में असफल होने वाले छात्रों को अपना पास परिणाम बरकरार रखने की अनुमति मिल सके, यानी कि इम्प्रूवमेंट कोई फेल भी हो जाता है तो भी सीबीएसई उसको पास मानता है, लेकिन पुराना वाला जो एनुअल वाला है उसको नहीं लेने देता है। अब क्या हुआ कि सीबीएसई के वकील ने कहा था कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम पॉलिसी पर पुनर्विचार के मुद्दे पर निर्देश मांगे। कोर्ट ने आज सीबीएसई के वकील से कहा कि छात्रों का मूल्यांकन उनकी इम्प्रूवमेंट एग्जाम के आधार पर किया जाता है, इसलिए उसमें प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा। न्यायमूर्ति खानविलकर ने वकील से पूछा कि सीबीएसई द्वारा छात्रों को उनके मूल अंक बनाए रखने की अनुमति नहीं देने में क्या परेशानी है। लास्ट लाइन पढ़िए, जो जज साहब ने वकील से पूछा सीबीएसई के कि अगर एनुअल में ज़्यादा नंबर आ गया, इम्प्रूवमेंट में कम आ गया तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यही है। खानविलकर ने पूछा, हमें जवाब दें कि यह क्यों संभव नहीं है। क्या आपने एफिडेविट दायर किया है जिसमें कहा गया है कि यह क्यों संभव नहीं है? जो भी अंक उम्मीदवार के लिए बेस्ट होगा, उपयुक्त होगा, उसमें क्या मुद्दा है? इससे पहले में आपने यह तय किया है
फिर इसे करने में क्या गलती है, इस साल इसे करने में क्या कठिनाई है। खंडपीठ ने कहा कि सीबीएसई ने प्रस्थान के लिए कोई औचित्य नहीं दिया और इस खंड को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि इंप्रूवमेंट में जो अंक आएगा वही अंतिम माना जाएगा। इसका फैसला निश्चित रूप से अब बिहार बोर्ड पर होने वाला है और अन्य भी एग्जाम पर हो सकता है। पहले सीबीएसई ने जो किया था, अब ये मेन महत्वपूर्ण बात आ गया है। कुल मिलाकर आप ऐसे समझें कि कोई विद्यार्थी एनुअल देता है, उसके बाद इंप्रूवमेंट देता है। अब दोनों में जो बेटर होगा, ज़्यादा नंबर जो होगा वही रहेगा। ये नहीं कि इंप्रूवमेंट में कम नंबर आ गया तो वही नंबर रहेगा। कुल मिलाकर ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं एजुकेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सभी राज्य बोर्ड इसे मानने के लिए बाध्य हैं और अपने नियमों में सभी को संशोधन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसको आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।